क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में? क्या आप जानते हैं इस दिन का असली महत्व? भगवान विष्णु 4 महीने तक क्यों सो जाते हैं और क्यों होता है इस दिन तुलसी और शालिग्राम का दिव्य विवाह? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। यह उस दिन का प्रतीक है जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। यह दिन दुनिया में दिव्य व्यवस्था, प्रकाश और शुभता के पुनः जागृत होने का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं और देवी लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। वे 4 महीने जो मानसून की अवधि है इसी ध्यान में रहते हैं और देवउठनी एकादशी को जागते हैं। जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तो सृष्टि का सक्रिय चक्र रुक जाता है। यह अवधि आत्म मंथन, उपवास और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होती है। जब चतुर्मास समाप्त होता है तो देवी देवता और भक्तगण भगवान के जागने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को सारे भक्तजन विशेष अनुष्ठान करते हैं, मंत्रोच्चार और घंटानाद करके भगवान को जगाते हैं। फिर वे अपनी योग निद्रा से उठते हैं और ब्रह्मांड को फिर से जीवंतता का आशीर्वाद देते हैं। यह चतुर्मास के अंत और विवाह व अन्य शुभ गतिविधियों के शुभारंभ का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह तुलसी विवाह का उत्सव है, जो तुलसी और भगवान विष्णु का दिव्य विवाह है। लेकिन भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली कथा है। कथा यह है कि जलंधर नाम का एक असुर था, जो अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण अजेय हो गया था। अपने अजेय होने के कारण जलंधर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, जिससे देवता और मनुष्य सभी त्राही त्राही कर रहे थे। जलंधर के अत्याचारों से तंग आकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। संतुलन बहाल करने के लिए विष्णु ने एक योजना बनाई। विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अनजाने में उन्हें अपना पति समझ लिया, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। जलंधर का दिव्य संरक्षण समाप्त हो गया और वह भगवान शिव के हाथों पराजित हुआ। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो वह क्रोधित हुई और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया। आप भी अपनी पत्नी से अलगाव का कष्ट भोगेंगे। वृंदा ने गहरे दुख में आत्मदाह कर लिया। विष्णु ने करुणावश उनकी आत्मा को तुलसी के पौधे में बदल दिया और घोषणा की, आप हर घर में पूजी जाएंगी और मेरे लिए कोई भी भेंट तुलसी के पत्तों के बिना पूरी नहीं होगी। यह श्राप बाद में भगवान विष्णु के राम अवतार में पूरा हुआ, जब वे सीता से अलग हुए। वृंदा की भक्ति का सम्मान करने के लिए भगवान विष्णु ने देवउठनी एकादशी पर तुलसी से अपने शालग्राम रूप में विवाह का विधान किया। यह भक्ति और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है और शुभ समय के आरंभ का सूचक है। विष्णु का जागना दुनिया में धर्म, प्रकाश और आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी का प्रतीक है। विष्णु की नींद और जागृति सिखाती है कि ब्रह्मांड भी विश्राम और नवीनीकरण के चक्र का पालन करता है। तुलसी की कथा सच्ची भक्ति की शक्ति दिखाती है। चतुर्मास प्रकृति का विश्राम है और देवउठनी सक्रिय जीवन का आरंभ। इस दिन भक्त पवित्र स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह गीतों और अनुष्ठानों के साथ किया जाता है और गरीबों को भोजन और वस्त्र दान दिए जाते हैं। संक्षेप में, देवउठनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि हर दिव्य विश्राम के बाद प्रकाश का जागना निश्चित है। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।